बच्चों, क्यूरियोसिटी हमें हमेशा बरकरार रखना चाहिए। किसी भी चीज़ को जानने की कोशिश, प्रयास, उत्सुकता हमेशा मेंटेन होना चाहिए, जागृत होना चाहिए, जिंदा होना चाहिए, क्योंकि तभी आप आगे बढ़ सकते हैं। हमेशा नई नई चीज़ों को जानने की कोशिश करिए, क्यों, कहाँ, कैसे। इसका आंसर आप ढूंढिए, कोशिश करिए, प्रयास करिए, कैसे मिलेगा। तो बच्चों, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेस्ड अप्रोच। इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसकी एरिया कितना होती है और क्यों होती है, इसको हम लोग जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। तो ये मान लीजिए कि हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ऐसी ट्रायंगल जिसकी दो साइड इक्वल है, और मान लीजिए इक्वल साइड ए है और ये है आपका बेस बी है, और इस ट्रायंगल का हम नाम दे देते हैं एबीसी। ठीक, इस ट्रायंगल की एरिया हमें कैलकुलेट करनी है। तो हम क्या करने वाले हैं कि ए से एक अल्टीट्यूड ड्रॉ करने वाले हैं। अल्टीट्यूड ड्रॉ करने वाले हैं बेस बीसी पे। ए से अल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे बेस बीसी पे। तो यह जो अल्टीट्यूड होगी बेस बीसी को दो पार्ट में डिवाइड करेगी। हो सकता है ये आपको बराबर नहीं लग रहा होगा, लेकिन ये बराबर है। चलिए मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर देता हूं और इसको मैं हटा देता हूं। तो अब तो आपको दिख रहा होगा, नहीं भी दिख रहा होगा तो कोई बात नहीं। मान लीजिए कि ये BL और CL बराबर है, क्योंकि यह एक रिजल्ट है कि किसी आइसोसेलेस ट्रायंगल में या इक्विलैटरल में अगर आप अल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं तो वह जो अल्टीट्यूड होगी बेस को इक्वली डिवाइड करेगी। ऐसा रिजल्ट है, वेल नोन रिजल्ट है। तो पूरा अगर B अगर है तो भी BL क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। CL क्या हो जाएगा, B/2 हो जाएगा। ये अल्टीट्यूड है, मतलब इधर भी 90 और इधर भी 90। तो हम देख रहे हैं कि AL जो है ट्रायंगल ABC को दो राइट एंगल ट्रायंगल में डिवाइड कर रही है। तो हम लोग AL निकाल सकते हैं। AL चाहे आप ALB से निकालिए या ALC से निकालिए। AL निकालना है तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा लीजिए। AC स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर, ये हम लिख सकते हैं। हमने AC स्क्वायर माइनस CL स्क्वायर लिखा है इन ट्रायंगल ALC में। अगर आप ट्रायंगल ALB लेंगे तो आप AL बराबर लिखेंगे √AB स्क्वायर माइनस BL स्क्वायर। AC भी A है और AB भी A है, ऐसा हम लोग मान रहे हैं। तो ये आपका हो जाएगा A स्क्वायर। CL है आपका B/2, उसका स्क्वायर करेंगे तो B स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। जब इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 4। 4 देखिए स्क्वायर नंबर है, तो इस टाइप से हमें मिल जाएगा 4A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर अपॉन 2। बच्चों एक बात ध्यान रखिएगा, बच्चे अक्सर गलती करते हैं। 4A स्क्वायर स्क्वायर नंबर देखते हैं, B स्क्वायर स्क्वायर नंबर देखते हैं, 2A माइनस B कर लेते हैं, अपॉन 2 कर लेते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। 2A माइनस B तभी होगा जब 2A माइनस B स्क्वायर जब रूट के अंदर होगा तो ऐसा तो कुछ यहां है नहीं। अब देखिए, हमें तो चाहिए एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल चाहिए, इसकी एरिया चाहिए, और हमारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल के रूप में ABC है। हमें तो आइसोसेलेस ट्रायंगल की एरिया नहीं पता है, हमें तो कैलकुलेट करनी है, लेकिन हमें एरिया ऑफ ट्रायंगल तो पता है ना। तो 1/2 बेस इंटू हाइट, ये तो हम जानते हैं, ये तो क्लास 5 6 से चालू हो जाता है।
ठीक। इस फिगर में बेस BC और ये AL हाइट हो जाएगा, बेस आपका BC और AL आपका हाइट हो जाएगा, ठीक। अब देखिए बेस BC B है, AL हम लोगों ने निकाला है, कितना निकाला है, तो √4a² माइनस b² अपॉन 2, ये देखिए 2 इंटू 2 तो 1/4 और ये बेस B और ये √ इंटू √ तो देखिए इस तरीके से ये आप लिख सकते हैं √4a² माइनस b², और यही हमारा एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया। इस फॉर्मूले में आपको ये याद रखना है कि B क्या है, A क्या है। B क्या है, बेस है, A क्या है, इक्वल साइड्स हैं। तो बच्चों इस तरीके से एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल 1/4 B इंटू √4a² माइनस b² होती है, जो कि अक्सर हम याद करते हैं, लेकिन होता कैसे है इसके बारे में हम लोगों ने इस सेशन में डिस्कस किया है। तो हमें उम्मीद है यह सेशन आपके लिए यूजफुल हुआ होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में एक अच्छे कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो लेक्चर।